सभी को नमस्ते। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है देश के सभी लोगों के लिए, और ये वीडियो सोनू सूद जी तक पहुँचाना ज़रूरी है। आप लोग इतना शेयर करो कि जल्द से जल्द ये वीडियो सोनू सूद जी देखें, क्योंकि महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, उधम सिंह जी जैसे सोनू सूद जी भी देशभक्त है। मेरा नाम सुभाष नाथ है और मैं असम से बिलोंग करता हूँ। एक मिडिल क्लास का फैमिली हूँ। आज मैं पहली बार मेरा दोस्त प्रांजल बर्मन का गामूसा यूट्यूब चैनल से आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, जो आप लोग हर रोज़ देखते आए हो। मुझे इतनी अच्छी तरह हिंदी बोलना नहीं आता, गलती होगा तो प्लीज़ माफ़ कर देना आप लोग। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में 70% लोग हिंदी भाषा समझते हैं। ये वीडियो तमिलनाडु चेन्नई वेलेश्वरी विजयनगर से दिखा रहा हूँ। कोरोना वायरस के वजह से और ज़्यादा गरीबी बढ़ गया है। लोग बस स्टॉप पर, ट्रेन स्टेशन पर, फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर हो गया है। ऐसा शब्द है जो समाज का परेशानियों को दूर करने के लिए राजनीति शब्द आया, लेकिन आज की दुनिया में राजनीति शब्द को गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहता है। इंडिया में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म की लड़ाई होते रहते हैं और निर्दोष लोग मारा जाते हैं। कोई विधायक हो या नौकरी देने वाला इंसान, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और सरकार के रूल्स के मुताबिक, लेकिन ये लोग पावर का ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं, नौकरी देने की वादा करते हैं और वही लोगों को आगे पीछे घुमाता है। इसीलिए ये काम करता है क्योंकि उसका परिवार और घर का परिस्थिति अच्छा नहीं होते हैं। की बात है, नौकरी करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई करके फिर भी उन लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। ऐसे करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। जितने भी लोग गलत काम करते हैं पावर और पैसों से, मेरा प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद ना पैसों से काम आएगा ना पावर से। सभी गलत काम करने वालों को डराने धमकाने से नहीं, उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और ये काम हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक होके करना पड़ेगा। पता है जो गलत काम करते हैं वो लोग मेरा वीडियो देख के हंसेगा, मजाक उड़ाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी भाषा जैसे बोलना चाहिए वैसे बोल नहीं पा रहा हो, वही समझ के हंसेगा। पर कोई बात नहीं, भले ही ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो पर देश के लिए कुछ तो कर सकता हो। मैं आज इसीलिए सोशल मीडिया में आया हूँ कि देश की परिस्थिति और परेशानियों को देखते हुए महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, लाला लाजपत राय जी, अशफाक उल्ला खां जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, उधम सिंह जी, इकबाल जी जैसे और भी ना जाने कितने हज़ारों लाखों लोगों ने इस देश को इंग्रज़ों से आज़ाद करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दिया था। और सिर्फ भारत देश में लोगों का परेशानियों को देख के, और हम लोग भारत देश में क्या कर रहा है, जाति धर्म, ऊंच नीच, अंधविश्वास, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार, हिंदू धर्म मुसलमान लोगों का मस्जिद तोड़ना और मुसलमान धर्म हिंदू लोगों का मंदिर तोड़ना। तू दक्षिण भारत का है, तू उत्तर भारत का है, क्या ये काम करना सही है? क्या इसीलिए भारत के वीर शहीदों ने अपनी ही जान तक देश के लिए कुर्बान कर दिया था? सोच लेना। लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, स्मार्ट, टैलेंटेड हो। शहीद महावीरों ने भारत देश को तो इंग्रज़ों से आज़ाद किया था, लेकिन आज देश के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ा कर दिया गलत लोगों ने, अच्छे लोग सहन से नहीं रह पाते। जितने भी प्रॉब्लम्स है भारत देश में, हम सभी लोग एक साथ होकर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। हमें लड़ना है सबसे पहले अशिक्षिता, अंधविश्वास, जाति धर्म, ऊंच नीच, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर धर्म बाद में। पहले हम सब एक एक हिंदुस्तानी है, ये सोचेंगे तो भारत देश सही मायने में आज़ादी मिल जाएगी। और विल राइट और विल्वर राइट, दो ब्रदर्स मिलकर प्लान बना सकते हैं तो हम इंडिया में जितने भी प्रॉब्लम्स है सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ
2022 जनवरी महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अगर सभी परिस्थितियों से लड़ना है तो मुझे सपोर्ट करना ही पड़ेगा। मोदी जी और सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर को सम्मान करता हूँ। भारत देश के लिए मैं जो काम करने जा रहा हूँ आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा प्लीज़। 130 करोड़ जनता के लिए इंडिया में मीडिया का सबसे ज़्यादा पावर है और आज सही टाइम आ गया है। मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल जितने भी है इंडिया में, सभी देश के हर एक जनता वीडियो देखे समझे। भारत के केवल 8 राज्यों में इतनी गरीबी है जितनी कि दुनिया के 25 सबसे गरीब देशों में भी नहीं है। ये वो गरीब देश हैं जो भारत के लगभग साथ ही आजाद हुए हैं। भारत की लगभग आधी आबादी 50 रुपए रोज पर गुजारा करने को मजबूर है। देश में 50 किसान रोज आत्महत्या कर लेते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के 7,000 बच्चे प्रतिदिन भूख और कुपोषण से लड़ते हुए मर जाते हैं। देश के 18 करोड़ लोग फुटपाथों पर और इतने ही लोग सड़ांध में जानवरों की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। शिशु एवं स्त्री मृत्यु दर में भारत अपने पड़ोसी देशों की तुलना में भी खराब स्थिति में है। गरीबी लगभग पूरी दुनिया में है। कोई भी देश वो बाहर से चाहे कितना भी संपन्न क्यों न दिखाई देता हो, गरीबी वहाँ भी है। नॉर्वे, नीदरलैंड, जापान, स्कॉटलैंड जैसे मुल्कों को छोड़कर पश्चिम के लगभग सभी संपन्न दिखाई देने वाले देशों में भी गरीबी है। लेकिन भारत की भयंकर गरीबी की तुलना इन देशों की गरीबी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ की गरीबी घटते क्रम में है। लेकिन भारत के हर कोने में गरीबी का भयंकर रूप दिखाई देता है। चाहे शहर हो या गांव, हर जगह भयंकर गरीबी पसरी हुई है और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। बाहर के देशों में गरीबी का स्तर समय के साथ घटता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इन देशों में यहाँ की सरकार के साथ साथ वहाँ के लोगों में गरीबी और गरीबों के प्रति संवेदना मौजूद है, इसलिए वहाँ गरीबी लगातार घट रही है। लेकिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की गरीबी हर 20वें साल दोगुनी हो जाती है। आखिर क्या वजह है कि देश की गरीबी बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं के बावजूद कम होती दिखाई नहीं देती? 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन भारत से गरीबी नहीं हटी। गरीबी के साथ देश में 4 और बड़ी समस्याएं हैं: बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और जनसंख्या। गरीबी के साथ ये चारों समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर गरीबी बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। लोग यानी जनता में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ेगी तो तंत्र यानी प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भ्रष्ट तंत्र के कारण अशिक्षित समाज तैयार होगा और इस तरह पूरा लोकतंत्र बीमार हो जाएगा। बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा की वजह से जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी और फिर ये चक्र एक दूसरे को बढ़ाते हुए समाज के एक बहुत रहा है। भारत की गरीबी को इसके वर्तमान स्वरूप और स्थिति से नहीं समझा जा सकता। अर्जुन सेन गुप्ता ने भारत की गरीबी के 2 प्रमुख कारण बताए हैं। उनके अनुसार तो देश क्यों आगे नहीं बढ़ेगा? वो कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अगर इस प्रोजेक्ट में सोनू सूद जी को सभी को काम थोड़ा थोड़ा करने देंगे तो हमारा देश बदल सकता है। प्लीज़ इस वीडियो को इतना लाइक करो, शेयर करो कि सोनू सूद जी तक पहुंचना आपका बहुत जिम्मेदारी है इस देश के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले हर परिवार के लिए। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। इतना करो कि इस सोनू सूद जी तक जल्द ही जल्द पहुँच जाए। और हमारा जो ये प्रोजेक्ट का काम है और 3 महीना से ज़्यादा नहीं है, 3 महीना वक्त लगेगा। 3 महीने से पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ नमस्ते। हाय गाइस, आज मैंने आया हूँ जो ये गरीब लोग को मदद के लिए, ये सुभाष नाथ है ना, वो उसका वजह से मैं आज आया हूँ। ये रात अभी 3:30 बजा है। ये 3:30 बजे हम लोग गरीब लोग को मदद के लिए आया हूँ। आप लोग भी आइए और गरीब लोग को मदद कीजिए। और ये जो वीडियो देख रहा है सब आदमी लोग शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए और आगे हम लोग बढ़ सकता हूँ और हेल्प भी गरीब लोग को कर सकता हूँ। और मेरा जो चैनल तरफ से, ये गामूसा चैनल तरफ से ये ब्लॉग बना रहा हूँ और आप लोग बहुत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बहुत शेयर कीजिए, तभी गरीब लोग को मदद होगा। आप लोग भी आगे आ जाइए और मदद करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।